ड्रैगन को पटखनी देने के लिए एलएसी पर भयंकर हथियार की तैनाती कर रहा भारत। अब ड्रैगन के हथियारों के जखीरे होंगे भारत के कब्जे में। पहली बार भारत को मनाने के लिए पाकिस्तान आ रहा भारत। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से सीमा पर संबंध सहज नहीं है। दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। इस दौरान दोस्तों, दोनों देशों के बीच खूनी झड़प भी हो चुकी है और चीन लगातार एलएसी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है, जिसका हर प्रकार से मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन को बेइज्जत करना हो या फिर सेना की ताकत से चीन को डराना हो। लेकिन अब दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक दोस्तों ड्रैगन को पटखनी देने के लिए भारत एलएसी पर एक भयंकर हथियार की तैनाती करने वाला है, जिसकी वजह से चीन के हथियारों के जखीरे भारत के कब्जे में होंगे। जी हां, क्या कुछ मामला है आपको हम बताएंगे। साथ ही दोस्तों, हम उस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे जिसके तहत अब पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान भारत आ रहा है, जो कि हर मोर्चे पर भारत से दुश्मनी बढ़ाने की फिराक में रहता है। आखिर क्यों पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के बनते ही भारत आ रहा है? पाकिस्तान में कौन सी जरूरत आन पड़ी है? किस लिए पाकिस्तान भारत की शरण में आ रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप भी यदि भारत में मौजूद केंद्र सरकार की नीतियों का स्वागत करते हैं तो अपना विचार जरूर बताएं। तो चलिए, सबसे पहले पहली खबर को हम विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें, दरअसल दोस्तों, चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जो उत्तरी सीमा है उस पर अपनी मजबूत पकड़ को हासिल कर लिया है और इस पकड़ को और मजबूत करने के लिए हथियार खोजने वाला रडार खरीदने का फैसला कर लिया है। यानी कि दोस्तों, इसका काम होगा चीन के जहां जहां भी हथियारों के जखीरे हैं उन स्थानों को मार्क करना और चीन के खिलाफ भारत की तैयारी को पुख्ता मजबूती देना, ताकि भारत समय आने पर इन जखीरों पर आसानी से और सटीकता के साथ हमला कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 2 साल से अधिक समय तक सीमा पर नजर ताके बैठी है। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों ने कहा है कि सेना ने हथियार खोजने वाले रडार 12 मेड इन इंडिया स्वाति खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब दोस्तों, मेड इन इंडिया स्वाति से सेना की चीनी बॉर्डर पर ताकत बढ़ने वाली है। यह रडार 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली तोपखाने, मोर्टार राउंड, रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। यह एक साथ 7 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप इसकी काबिलियत के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि यह कितना ताकतवर है। दोस्तों, ANI ने बताया कि सेना ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की पहल की है और इसे एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय की बैठक में विचार करने की योजना भी बन गई है। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित स्वाति को 69वें गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, ये रडार भारतीय सेना को 2018 में ट्रायल के रूप में दिया गया था। भारतीय सेना इन रडार का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर अपने अभियानों के लिए करती रही है। 2020 में भारत ने आर्मेनिया को स्थानीय रूप से विकसित रडार की आपूर्ति की $40 मिलियन का सौदा हासिल किया। भारत हथियारों और उपकरणों के लिए अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने एक स्थानीय रक्षा निर्माण उद्योग के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे पहले दोस्तों, 5 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है। 37वें एयर चीफ मार्शल PC के लिए मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने दोस्तों यह भी कहा था कि हाल ही के संघर्षों, विशेष रूप से यूक्रेन की स्थिति ने हमें बताया है कि न केवल रक्षा आपूर्ति बल्कि वाणिज्यिक अनुबंध भी राष्ट्रीय हितों के लिए प्रभावित होने की संभावना है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से मध्य और दीर्घकालिक लाभ होंगे, क्योंकि इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि उद्योग के हर क्षेत्र में एक मजबूत औद्योगिक आधार की नींव बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, स्वाति रडार को तैनात करके चीन पर बहुत बड़ी भारत बढ़त बना लेगा और अगर जैसा कि इसके ट्रायल रिजल्ट है वो सीमा पर भी शानदार रहे तो फिर चीन की खैर नहीं है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, पाकिस्तान भारत आने वाला है। दरअसल भारत में अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन की एंटी टेरर बॉडी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की बैठक होने वाली है
और भारत इस बैठक की मेजबानी करेगा। और आपको बता दूं कि यह बैठक 16 से 19 मई के बीच दिल्ली में ही आयोजित होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस बैठक के अंदर वह देश भी आ रहा है जो भारत पर हर बातचीत के लिए हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देता है और खुद को 30 मार खान समझता है कि उसने भारत की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब आपको बता दूं कि इस बैठक में पाकिस्तान भी दौड़ा आ रहा है। अब दोस्तों जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली की बैठक में भाग लेगा। दोस्तों यह बैठक होने वाली है ना, इस बैठक का दोस्तों मेन मकसद यह है कि क्षेत्र के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करना है। और पाकिस्तान के अंदर ये सारे गुण भरे पड़े हैं। ऐसे में अचंभे से कम नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसी बैठक में भाग लेने जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई को उजागर करती है। दोस्तों SCO 2001 में अस्तित्व में आया था और आपको बता दूं कि 2017 में ही भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने थे। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है और वह यह है कि शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद पहली बार दोस्तों पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आ रहा है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ 2018 में रूस के चेबरकुल में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सहित विभिन्न SCO पहलों में भाग लिया था। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है दोस्तों जब भारत RATS कार्यकारी परिषद का मौजूदा सदस्य है। 2022 की शुरुआत में RATS के निदेशक मिर्जेव रुसलान अर्किनोविच ने भारत का दौरा किया था और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और BSF प्रमुख से मुलाकात की थी। वहीं भारत ने इस साल मानेसर में एक SCO संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है जिसे सभी सदस्य देशों ने समर्थन दिया है। आखिर ऐसा आतंकवाद विरोधी अभ्यास पाकिस्तान के पब्बी में हुआ था। SCO ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप में शामिल है दोस्तों। इसमें दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% शामिल है। इस ग्रुप में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल है। उज्बेकिस्तान इस ग्रुप का अध्यक्ष है और सितंबर में शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। 2023 में भारत SCO का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ऐसे में दोस्तों क्या आपका कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की इस बैठक में क्या भूमिका रहने वाली है और क्या पाकिस्तान को यहां पर लताड़ पड़ने वाली है, विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।